हेलो एवरीवन। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस करा था शेयर कैपिटल का अंडर सब्सक्रिप्शन, ओवर सब्सक्रिप्शन, लम सम मेथड, इंस्टॉलमेंट मेथड। अब शेयर कैपिटल का बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है कॉलिंग एरियर की कैलकुलेशन या डिफॉल्ट। कॉलिंग एरियर या डिफॉल्ट एक ही बात है। ये कब कैलकुलेट करते हैं? जब ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो और शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट ना दी हो। कब कैलकुलेट करते हैं? कंडीशन याद रखना, जब शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट ना दी हो, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो, तो हम ये डिफॉल्ट कैलकुलेट करते हैं या कॉलिंग एरियर कैलकुलेट करते हैं। अब सपोज करो ये है अप्लाइड अलॉटेड का टेबल। 1,20,000 के लिए एप्लीकेशंस आई थी, जबकि हमारे पास अलॉट करने को शेयर थे 1 लाख। 10 + 2 12 रुपीज़ का एक शेयर है इंक्लूडिंग प्रीमियम, और इस बार मैंने प्रीमियम लिया है एप्लीकेशन पे। एप्लीकेशन है 5 की, 3 की अलॉटमेंट, 4 का फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। 2 रुपीज़ का अगर प्रीमियम है तो एप्लीकेशन बनी 3 + 2। ठीक है जी, क्लियर है। और एक कंडीशन है इसमें, 2 शेयर होल्डर हैं, एक ए नाम का एक बी नाम का। ए शेयर होल्डर ने अप्लाई करा था 150 शेयर के लिए, अलॉटमेंट मनी नहीं दी, और बी शेयर होल्डर के पास 450 शेयर है कंपनी के और उसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी। अब इन दोनों शेयर होल्डर का हम क्या कैलकुलेट करेंगे? डिफॉल्ट। ठीक है, या कॉलिंग एरियर। वो अब कैसे? पहले सिंपल एंट्रीज करनी शुरू करो। जब अलॉटमेंट की स्टेज की 4th एंट्री यानी कि बैंक टू शेयर अलॉटमेंट वाली एंट्री होगी, तब हम ये डिफॉल्ट कैलकुलेट करेंगे। फर्स्ट एंट्री मैंने आपको कल वीडियो में बताया था, जब भी ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो अप्लाइड शेयर के साथ होती है। अगर एप्लीकेशन पर प्रीमियम हो तो इंक्लूडिंग प्रीमियम एंट्री होगी। अब बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 1,20,000 × 5 6 लाख 6 लाख इंक्लूडिंग प्रीमियम, रिमेंबर इट। दूसरी एंट्री में हम प्रीमियम को स्प्लिट करेंगे। शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉल इन एडवांस। ये कॉल इन एडवांस क्यों आया? क्योंकि प्रो राटा था, प्रोपोर्शनेट शेयर इशू हुए थे। ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो, प्रो राटा हो और शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट ना दी हो, तो हम डिफॉल्ट या कॉलिंग एरियर कैलकुलेट करते हैं। अब 1,20,000 के लिए अप्लाई करा था, 1 लाख हमने अलॉट करे। कितने एक्सेस शेयर थे? 20,000। ठीक है, अब इसको मैंने कल भी आपको बताया था, एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई करके सरप्लस देखते हैं। 20,000 × 5 1 लाख इज योर सरप्लस मनी या कॉलिंग एडवांस। अब ये कॉलिंग एडवांस कौन सी स्टेज पे एडजस्ट होता है? सेकेंड एंट्री पे, क्योंकि प्रो राटा की एडजस्टमेंट सेकेंड एंट्री पे होती है। सेकेंड एंट्री बहुत क्रूशियल एंट्री है। एंट्री बनेगी शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू कॉलिंग एडवांस। कॉलिंग एडवांस में आ जाएगा 1 लाख। आप बैलेंसिंग फिगर भी निकाल सकते हो, यहाँ टेबल से निकाली हुई भी सेम लिख सकते हो। ठीक है जी। थर्ड एंट्री है शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल। शेयर अलॉटमेंट हमेशा अलॉटेड शेयर के साथ 1 लाख × 3 3 लाख 3 लाख। फोर्थ एंट्री जो आपकी बहुत क्रूशियल एंट्री है, ध्यान से देखना, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है जी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरियर अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब मैंने कल बताया था, जब भी प्रो राटा हो, जो सेकेंड एंट्री में हमने एक्सेस मनी रिसीव्ड कर ली है, वो रिफंड नहीं करी, वो हमने अलॉटमेंट पे एडजस्ट करी है, तो वो 4th एंट्री में एडजस्ट होगी। यहाँ पे कॉलिंग एडवांस क्रेडिट हुआ, अलॉटमेंट की एंट्री में डेबिट होगा। ठीक है जी। अब इसमें एक नई चीज़, एक नया अकाउंट ओपन हुआ, दैट इज कॉलिंग एरियर। ये क्यों हुआ? क्योंकि 2 शेयर होल्डर थे, ए और बी, दोनों ने हमारी अलॉटमेंट नहीं दी। अगर कोई शेयर होल्डर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं देता, उसे कॉलिंग एरियर बोला जाता है। मगर ये प्रो राटा और ओवर सब्सक्रिप्शन का पार्ट है, तो इसमें हमें उसका डिफॉल्ट या कॉलिंग एरियर खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। डायरेक्ट शेयर के साथ मल्टीप्लाई करके नहीं लिख सकते। अब ध्यान से देखो, ए शेयर होल्डर जो है, उसके पास उसने कंपनी को 150 शेयर के लिए अप्लाई करा था। उसने 150 शेयर के लिए अप्लाई करा था। अब कंपनी ने उसको अलॉट कितने किए? वो तो दिया ही नहीं क्वेश्चन में, वो हम खुद निकालेंगे। अब ये देखो, ये पार्ट है आपके डिफॉल्ट या कॉलिंग एरियर का। स्टेप बाय स्टेप करना। सबसे पहले देखो, जिस शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए, उसके अप्लाइड शेयर दिए हैं या अलॉटेड। हमें इसके अप्लाइड दिए थे, अलॉटेड कैलकुलेट करने हैं। ठीक है जी, जो कैलकुलेट करनी है फॉर्मूले में वो ऊपर रखना। अलॉटेड कैलकुलेट करनी है,
अलॉटेड अप डिवाइड बाय अप्लाइड इनटू अप्लाइड। ठीक है, समझ आ गई? क्या है, जो कैलकुलेट करने हैं शेयर, वो शेयर ऊपर रखने हैं। यहाँ पे अलॉटेड कैलकुलेट करनी है, अलॉटेड अपॉन अप्लाइड इनटू गिवन अप्लाइड। ठीक, और ये एक सेकंड स्टेप, जब भी ये शेयर कैलकुलेट करोगे प्रो राटा कैटेगरी में से करनी है। यहाँ पे मैंने एक ही प्रो राटा कैटेगरी ली है, रिजेक्शन या 2 प्रो राटास नहीं लिए। आप याद रखना, हमेशा टेबल के अंदर से उठाना, टोटल नहीं लेनी, टेबल के अंदर से। ठीक, 1 लाख डिवाइड बाय 1,20,000 इंटू 150, 125 उसके क्या आ गए, अलॉटेड शेयर। रिमेंबर इट, अप्लाइड हमेशा ज्यादा होते हैं, अलॉटेड हमेशा कम होते हैं। ठीक है जी, अंदर टेबल के अंदर में से लेना है, याद रखना। ठीक है, अब अप्लाइड उसके 150 थे, अलॉटेड उसके 125 आ गए, फालतू कितने शेयर हो गए उसके 25। अब इसे हमेशा एप्लीकेशन से मल्टीप्लाई करना है। एप्लीकेशन से इसलिए मल्टीप्लाई करना है क्योंकि शेयर होल्डर ने हमें सिर्फ अभी एप्लीकेशन दी है, कंपनी ने अलॉटमेंट मांगी, इसने अलॉटमेंट दी ही नहीं, इसलिए एक्सेस मनी हमेशा एप्लीकेशन की स्टेज पे निकलती है। 25 इंटू 5, अगर प्रीमियम है तो इंक्लूडिंग प्रीमियम ही एप्लीकेशन के साथ मल्टीप्लाई करना, 125 आ गई। ठीक है, अलॉटमेंट ड्यू करो 150 इंटू 3, आप अलॉटमेंट ड्यू करोगे तो अलॉटमेंट की मनी के साथ मल्टीप्लाई होंगे अलॉटेड शेयर। सॉरी, यहाँ पे अलॉटेड शेयर आने थे, 125 इंटू 3, 375। अब उसका सरप्लस कितना है, 125, तो डिफॉल्ट उसका आ गया 250। ठीक है, देखो ध्यान से, अलॉटमेंट ड्यू हमेशा अलॉटेड शेयर के साथ करनी है, अलॉटमेंट ड्यू हमेशा अलॉटेड शेयर के साथ करनी है, याद रखना। अलॉटमेंट ड्यू हमेशा अलॉटेड शेयर के साथ करनी है। अलॉटमेंट ड्यू 125 इंटू 3। ठीक, ध्यान से देख लो, फिर सरप्लस जो आपने 125 निकाला था वो माइनस करा, 250 उसका डिफॉल्ट आ गया। दूसरे शेयर होल्डर का 900 कॉलिंग एरियर और डिफॉल्ट है बी का, यू हैव टू कैलकुलेट योर सेल्फ। मैंने इसका आपको आंसर बता दिया है, बी के हमें अलॉटेड शेयर गिवन है, आप अप्लाइड निकालोगे, जो निकालोगे वो कैटेगरी ऊपर रखोगे। इसमें आप 1,20,000 डिवाइड बाय 1 लाख इंटू 450 करोगे तो आपके पास उसके अप्लाइड शेयर आ जाएंगे। बाकी स्टेप यही वाला, डिफॉल्ट खुद निकालना, 900 उसका आंसर है। ठीक है जी, अब इसे एंट्री में कैसे पोस्ट करना है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस अकाउंट डेबिट, टू शेयर अलॉटमेंट, टू शेयर अलॉटमेंट। ठीक है, आपकी अलॉटमेंट कितने की है, 3 लाख की, 1 लाख का आपका एडवांस है, दोनों एरियर प्लस कर लो, 1150 हो गए, दोनों एरियर प्लस कर लो, वो हो गया 1150। 900 बी शेयर होल्डर का और 250 ए शेयर होल्डर का कॉलिंग एरियर है। ठीक है जी, ये आपके आ गए 198850। बैंक आप बैलेंसिंग फिगर निकाल लो। अलॉटमेंट आपकी जितने की डेबिट होती है, ठीक सेम से क्रेडिट होती है, 3 लाख माइनस 1 लाख माइनस 1150, दिस इज योर बैंक आंसर। क्लियर? अब आ जाओ इधर, अगर फर्स्ट कॉल ड्यू करनी है वो पूरे शेयर्स के साथ होगी पर अलॉटेड, 1 लाख इंटू 4 लाख, 1 लाख इंटू 4 लाख। ठीक है जी, अगर किसी शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट नहीं दी तो ऑब्वियस है उसने आपको कॉल भी नहीं दी, तो इसका मतलब है कॉल पे भी एरियर निकलेंगे, कॉल पे भी क्या होंगे, एरियर्स होंगे। वो आप कैसे निकालोगे, अलॉटेड शेयर के साथ मल्टीप्लाई करना, याद रखना अलॉटेड के साथ। 125 कॉल कितने की है, 3 रुपीज की, सॉरी 4 रुपीज की है कॉल, अलॉटमेंट के साथ। ठीक है जी, आपने कॉल के साथ मल्टीप्लाई करना है कॉलिंग एरियर निकालते हुए। ये आपकी कॉलिंग एरियर आ जाएगा, फर्स्ट कॉल के कॉलिंग एरियर है ये 2750। अलॉटेड शेयर को कॉल के साथ मल्टीप्लाई कर दो, कॉल है 4 रुपीज की, 125 इंटू 4, 450 इंटू 4, ठीक है जी 2750। अब ये एंट्री क्या करोगे आप, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट, टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। ठीक है, अब अमाउंट कैसे डालोगे? कॉल आपने कितने की ड्यू करी है? पूरे 4 लाख रुपीस की। कॉल कितने की है? 4 लाख की। सेम के साथ ही वो क्रेडिट होगी। टू शेयर फर्स्ट कॉल में आप 4 लाख लिख दो, कॉल इन एरियर में 2750 और बैंक ऑफ बैलेंसिंग फिगर निकाल दो 397250। रिमेंबर इट, ओवर सब्सक्रिप्शन का क्वेश्चन हो, शेयर होल्डर ने आपको अलॉटमेंट ना दी हो और क्वेश्चन में प्रो राटा हो, तो आप डिफॉल्ट और कॉल इन एरियर इस स्टेप से निकालोगे। यहाँ पे 2 शेयर होल्डर हैं, एक के आपको अप्लाइड शेयर दे रखे हैं, एक के अलॉटेड। आपने कॉल इन एरियर अलॉटेड के साथ निकालने होते हैं। अगर अप्लाइड दिए हैं तो अलॉटेड निकालो, अगर अलॉटेड दिए हैं तो अप्लाइड निकालो। निकालने दोनों ही पड़ते हैं क्योंकि कैलकुलेशन सरप्लस जो है वो डिफरेंस के साथ निकलता है अप्लाइड और अलॉटेड के। ठीक है, एक शेयर होल्डर का मैंने कर दिया, ए का बी का खुद करना, 900 आंसर है उसका। ठीक, दिस इज ऑल अबाउट द कॉल इन।